morning, 8th class. Today we are going to start your next exercise, exercise 6.2. Before start this exercise, we know about some types of sets. First one is empty set. So empty set क्या है? और set with which contain no elements, जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट. ठीक है, वर्ड सेट भी बोल सकते हैं. इसका जो हम लोग इसे डिनोट करते हैं फाई के साथ. किसे? फाई के साथ. इसे हम फाई बोलते हैं. ठीक है, फाई का मतलब है ये क्या है? सेट जो है वो क्या है? एम्प्टी. ठीक है, अगर ब्रैकेट जो है खाली हो या फाई जो है बिना ब्रैकेट के हो तो उसे हम बोलेंगे वो एम्प्टी सेट है. लेकिन अगर फाई जो है वो कर्ली ब्रैकेट के बीच में आता है तो इसका मतलब वो सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है. कर्ली ब्रैकेट के बीच में ज़ीरो आ जाए चाहे फाई आ जाए. ठीक है, तो इनका मतलब है कि ये जो सेट हैं इनमें हर एक के बीच में एक एक सेट है, एक एक एलिमेंट है. नेक्स्ट वन इज जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स. जॉइंट एंड ओवरलैपिंग. Two sets are said to be joined or overlapping if they have at least one element common to both of them. अगर उनमें से एटलीस्ट एक सेट जो है वो क्या आ जाए, एक एलिमेंट जो है वो कॉमन आ जाए तो वो ओवरलैपिंग हो जाता है. ठीक है, जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट्स इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम तो उसे हम जॉइंट सेट या ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं. ठीक है, अब जैसे देखो ए हैविंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, वैल्यू and B having values 3, 6, 9 and 12. So A and B are overlapping set because इसमें 3 और 6 जो है वो दोनों में आ रहे हैं. ठीक है, दोनों में क्या है? कॉमन है. सो इस वजह से A और B सेट जो होंगे वो क्या होंगे? ओवरलैपिंग सेट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट और नॉन ओवरलैपिंग सेट्स. वो दो सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कॉमन नहीं आता उसे हम बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट सेट. ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है? x हैविंग वैल्यूज 2, 4, 6, 8 एंड y हैविंग वैल्यूज 1, 3, 5, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स. सो दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स. इनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है कोई भी. इसका मतलब ये सेट्स क्या है? डिसजॉइंट सेट्स. ओके, now start the exercise 6.2. First question is write which of the following sets are empty set, सिंगलटन सेट. बेटा सिंगलटन सेट होता है जिसमें सिंगल सेट हो. ठीक है, फाइनाइट, जिसमें फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिसमें सारे के सारे लिमिटेड सेट हों, लिमिटेड नंबर हों, लेकिन जो डिफरेंट हों एलिमेंट्स डिफरेंट लेकिन लिमिट के. इनफाइनाइट हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हों और अनलिमिटेड हों. ठीक है, एंड राइट द कार्डियल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट. इनके कार्डियल नंबर भी आपने लिखने हैं. कार्डियल नंबर्स होते हैं कि जो फाइनाइट सेट के कितने फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स जो है वो आप लिखोगे, उसे हम कार्डियल नंबर बोलते हैं. सो ए फर्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल टू ए जो है वो सेट का नाम दिया गया है. सेट क्या है? फैक्टर्स ऑफ 150 के फैक्टर्स. सो आप इसे किस तरह से लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 150 आर 150 के फैक्टर्स लिख दोगे जितने भी हैं. सो देयरफॉर ए इज़ अ फाइनाइट सेट. इसका क्या लिखोगे? ए वो फाइनाइट सेट है कंटेनिंग 12 एलिमेंट्स. अब कार्डियल नंबर लिखने हैं इसके, यानी कितने एलिमेंट्स उसके इसमें होंगे? 12 एलिमेंट्स ओनली. बी इज़ डेज ऑफ वीक. सो क्या लिखोगे? डेज ऑफ वीक आर, डेज ऑफ वीक्स लिख दोगे. कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. सो देयरफॉर इसका कार्डियल नंबर क्या लिखोगे? बी इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग 7 एलिमेंट्स. तो इसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं. ओके, इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन आप उसे वेल डिफाइन करोगे. सी पॉइंट इज x such that x belongs to integers where x is greater than -6 and less than 5. So integer between -6 and -5, -6 और -5 के बीच के, -6 और 5 इंटीजर जो -6 और 5 के बीच के इंटीजर्स लिखोगे आप. -5, -4 इनके बीच के. ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. सो बी इन सबको आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दोगे और कॉमर्स के साथ, यानी टेबुलर फॉर्म में लिख दोगे आप इसे. तो देयरफॉर बी इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? 10 एलिमेंट्स. ओके, सो डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज इट योरसेल्फ. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी एनी टाइम. Now question number second is which of the
पेयर आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल और इक्वल सेट्स आर नन। कौन सा इक्विवेलेंट है, कौन सा नॉन इक्विवेलेंट है, और जो कौन सा है वो नन सेट है, एम्प्टी सेट है। यानी कि नन सेट को या नल सेट बोलो, कुछ भी है, एम्प्टी सेट बोलो। सो फर्स्ट वन इज ए और बी, दोनों को देखना है। ए क्या है, डेज ऑफ वीक, इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, 7। कलर्स ऑफ रेनबो, बी सेट क्या है, कलर्स ऑफ रेनबो, इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। सो दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट। अब इस तरह से लिखोगे एन ए इज इक्वल टू 7 और एन नंबर ऑफ बी सेट्स इज इक्वल टू 7 and A doesn't equal to B, hence they are equivalent set. A equals to B मतलब कि A जो है वो B के इक्वल नहीं है। यानी अगर ये हमने क्या लिया था, डेज ऑफ वीक लिया था, तो ये भी डेज ऑफ वीक नहीं थे। ये दोनों सेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी A जो है वो B के इक्वल नहीं है, अलग अलग सेट्स हैं। सो हैंस दे आर इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों सेट्स कौन से होंगे, इक्विवेलेंट। Second is x such that x belongs to n where x here is equal to -1। ठीक है, तो D कौन सा है, x such that x belongs to 4। बेटा देखो ये x स्क्वायर जब आप करोगे कितना, -1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 या 4। तो ये सेट कौन से होंगे आपके, एम्प्टी सेट्स, यानी इनमें कोई भी कॉमन जो है वो नहीं आएगा। ये सेट कौन से होंगे आपके, एम्प्टी सेट्स। So your third part is equal sets, फोर्थ इज नल सेट, बिकॉज यहाँ एच सेट जो है वैसे ही फाई दिया हुआ है आपको। सो इस तरह से आप बाकी पार्ट्स भी जो है वो खुद सॉल्व करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लेट एल इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 6, फाइंड एल। आपको एल फाइंड आउट करना है। वेयर सबसे पहले क्या है, जहाँ इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट इज यू इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, एन क्या है, नेचुरल नंबर्स। सो एल जो है वो क्या आ जाएंगे, सारे 6 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो आप लिख सकते हैं। सेकेंड यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है होल नंबर्स है, एल कितना हो जाएगा, एक्स है, तो जितने होल नंबर्स हैं वो आप लिख दोगे। यू इज इक्वल टू आई यानी इंटीजर्स, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स लिख दोगे, लेकिन लेस देन 6 ही होना चाहिए। ओके, यहाँ मैंने 100 इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव में कोई लिमिट नहीं दी है, पॉजिटिव में आपको लिमिट दी है कि लेस देन 6 होना चाहिए, इसलिए ये अप टू 6 तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फाइंड द पेयर ऑफ सेट्स विच आर डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। कौन से इसमें से डिसजॉइंट पेयर है, कौन सा ओवरलैपिंग है। सो फर्स्ट इज पी लेटर ऑफ अप्रैल एंड क्यू इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ नवंबर। तो इसमें आप देखोगे कि इंटरसेक्शन, इसका साइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन साइन, पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी इन दोनों में आप कोई एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, आर साइन, आर वर्ड्स जो है वो कॉमन है सब में। हैंस पी एंड क्यू आर ओवरलैपिंग सेट नॉट डिसजॉइंट। अब ये डिसजॉइंट नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगा। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग क्या होता है, उसमें एटलीस्ट एक डिजिट जो है या एक वर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट्स जो है वो कॉमन आना चाहिए। तो इसमें आर जो है वो कॉमन आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, ओवरलैपिंग से। सेकेंड इज ऑड नेचुरल नंबर्स एंड इवन नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 सो ऑन, लिमिट नहीं ना दी कोई, और क्यू दिए हुए हैं 2, 4, 6 इवन नेचुरल नंबर्स, और सेकेंड इज इवन नेचुरल नंबर्स, क्यू कितना है ये। सो ये भी इंटरसेक्शन है, बिकॉज इसमें इंटरसेक्शन, इसमें कोई कॉमन आ रहा है, पी और क्यू के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, नहीं, तो इसमें कॉमन क्या होगा, 5, इसमें आप 5 लिख दोगे, यानी हैंस पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट से। लुक एट दिस, तो आप इसमें इसका इंटरसेक्शन साइन कहते हैं, तो क्या होगा ये 5, क्योंकि इन दोनों में कोई भी सेट जो है वो कोई भी एलिमेंट जो कॉमन नहीं आया, तो ये कौन सा सेट होगा, डिसजॉइंट से। सो डू ऑल द पार्ट्स एज इट योरसेल्फ। Now question number 5, let q is equal to x such that x less than 6. Find q where u is equal to e. बेटा ये क्वेश्चन जो है थर्ड की तरह है, इसमें q जो है, u जो है वो क्या है, इवन नंबर्स दिए हुए हैं, और सेकंड वन में u जो है वो ऑड नंबर दिए हैं। ठीक है, तो आपको q फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इवन नंबर आप इसमें पुट करोगे, u इज इक्वल टू ई द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, यानी कि इवन इंटीजर्स कौन से होंगे, लेस देन 6 जो होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों 0 to 4 तक होंगे, लेस देन 6 इवन नंबर 4 तक ही होंगे, और ऑड नंबर जो है लेस देन 6 जो है वो कितने होंगे, 5 तक होंगे। ठीक है,
Now question number 6 is r is equal to x such that x is equal to 3n n is लेस देन 5. n को पुट करोगे लेस देन 5 तक कंडीशंस के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज नेचुरल नंबर. ये जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से लेके 4 तक फिल करोगे. 3 को पहले n को 1 पुट करोगे तो 3 1 ज़ा 3. सेकेंड इज n को 2 पुट करोगे, 3 2 ज़ा 6. ये बनेंगे आपके 3 6 9 12 सो ऑन नहीं, सिर्फ 12 तक. सेकेंड इज w यानी कि होल नंबर्स. 0 से पुट करना स्टार्ट करोगे. n को पहले 0, देन n को 1 2 3 4 तक की, क्योंकि लेस देन 5 है. इंटीजर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आप इसे करो. सो डू दिस क्वेश्चन एज इट योर सेल्फ. सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 6.2. थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो.